हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.2 के 90 नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने 8 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, 90 नंबर से लेकर के इसमें टोटल 12 प्रश्न तक थे, तो 9, 10, 11, 12 4 प्रश्न बच गए थे, तो उसको आज हम खत्म कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 90 नंबर प्रश्न लिख लिया। इसमें बोला गया है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज का यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम फिगर एक बना लिए हैं, ठीक है। और इसमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, अंदर वाला क्षेत्रफल है पूरा, ये कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए हैं। और इसका परिमाप दिया गया है कितना, हमारा 64 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले इसको किस प्रकार से हल करेंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं जो प्रश्न में दिया गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए दिया गया हमारा कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका परिमाप भी दिया गया है 64 है, तो लिख देंगे समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 64 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, इसका हमें प्रत्येक भुजा का लंबाई निकालना है, तो प्रत्येक भुजा का लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का लंबाई, या फिर फ्रेंड्स समचतुर्भुज का एक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, ये वर्ग। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स समचतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताइए कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर परिमाप के सामने लिखेंगे 4 गुना भुजा। यहाँ पर अगर हम 4 गुना भुजा लिखेंगे तो भुजा निकालेंगे तो 4 तो बटा में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार से फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर परिमाप के सामने अगर लिखेंगे 4 गुना भुजा बराबर में 64, तो देखिए यहाँ पर भुजा तो हमारा रहेगा, ये 64 भी रहेगा, और ये 4 अभी गुना में है यहाँ पर, जो ये तो बटा में चलाएगा। और 4 से जब 64 काटेगा तो कितना, 16 बार में कट जाएगा, जो हमारा क्या निकलेगा, भुजा ही निकलेगा 16। तो देखिए इसका भुजा कहने का मतलब ये 16 हो जाएगा, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। सभी हमारा क्या सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसके सामने हम लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा भुजा निकल गया है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर फ्रेंड्स मेन इसका भुजा निकालना था, क्षेत्रफल तो आपका फार्मूला पता ही है, आधार गुना में ऊंचाई या फिर आधार गुना में शीर्षलंब। तो आधार कितना है, देखिए जस्ट निकाले हैं 16, तो लिख लेंगे 16। यहाँ पर ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, ये निकालना है, तो इसको यहाँ पर देखिए ऊंचाई बना दी है, और ऊंचाई के सामने लिख लेते हैं ऊंचाई। और क्षेत्रफल तो अभी हम निकाले ही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 16 चौके 64 कट जाएगा हमारा, तो ऊंचाई हमारा क्या निकल गया है, देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई हमारा क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हमारे 90 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, 10वें नंबर प्रश्न भी लिख लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 सेंटीमीटर तथा उसका शीर्षलंब 18 सेंटीमीटर है, तो उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझेंगे। एक हमारा क्या समचतुर्भुज का बात किया गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। देखिएगा इस प्रकार से। और क्या एक वर्गाकार मैदान का बात किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वर्गाकार खेल बनाने के लिए यहाँ पर देखिए एक वर्ग बना लिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना दिया गया, 72 सेंटीमीटर। यानी कि फ्रेंड्स अगर ये हमारा 72 सेंटीमीटर है, तो ये भी 72 सेंटीमीटर, ये भी 72 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 72 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका शीर्षलंब भी दिया गया इधर 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका शीर्षलंब भी खींच लेंगे, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स जो जो प्रश्न में बोला है वही हम लिखे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया था कि मैदान का भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि फ्रेंड्स हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अब वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का फार्मूला लिख लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा भुजा स्क्वायर।
और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा आधार गुना में ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आधार गुना में ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब भुजा स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। अब आधार देखिए हमारा कितना दिया गया 72 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 72। अब ऊंचाई हमारा देखिए कितना है 18, तो लिख लेंगे 18। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा भुजा स्क्वायर है, तो देखिएगा क्या कीजिएगा, इस स्क्वायर को उठा करके इधर ले आएंगे तो क्या हमारा रूट में हो जाएगा 72 गुना में 18। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम तोड़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स 72 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुना 8 क्या हो जाएगा हमारा 72। यहाँ पर 18 है, तो 18 को भी हमें कुछ इसी प्रकार से तोड़ना है। तो इसे हम अगर लिख देंगे 9 गुना में 2, तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना 18। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये 9 है, यहाँ भी 9 है, 2 बार 9 है, तो एक 9 को हम बाहर निकाल दिए हैं। अब 8 हमारा क्या होता है 2 का क्यूब, यानी कि फ्रेंड्स 2 3 बार, यहाँ पर 2 1 बार, 2 4 बार है, तो 2 अगर 4 बार है तो 2 बार 2 बाहर निकल जाएगा, तो 9 दूनी का 18। अब 18 दूनी का कितना हो जाएगा 36। अब फ्रेंड्स 36 क्या निकला हमारा भुजा। तो चलिएगा अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर जो वर्ग का हमारा भुजा निकल कर आ चुका है वो है हमारा 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, यहाँ भी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर और यहाँ भी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। देख लीजिए यहाँ पर हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 10वें नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने हमने यहाँ पर 11वें नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से यहाँ पर फिगर पहले से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं आपके सामने। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला लिखते हैं 1/2 गुना में विकर्ण, उसके बाद फ्रेंड्स गुना में विकर्णों पर डाले गए लंब या फिर लिख दीजिए लंबाई का योग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले एक विकर्ण तो हमारा ये है, इस पर क्या डाला गया है लंब इधर से, एक हमारा इधर से, तो इसको जोड़िएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर D1 प्लस में D2 भी लिख सकते हैं, या फिर A प्लस B, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर फार्मूला पर इसका मान रख दीजिएगा। तो देखिए 1/2 को यहाँ पर 1/2 रहने दीजिए। यहाँ पर विकर्ण हमारा है क्या, यहाँ पर देखिए 30 मीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 30 गुना में विकर्णों पर डाले गए लंब का योग। एक विकर्ण पर हमारा क्या ये लंब है और एक हमारा ये लंब है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा 10 मीटर में इधर और यहाँ पर 8 मीटर लिख दिए हैं। अब हमारा अगर ये कटता है तो आप इसको काट लीजिएगा। तो देखिए 2 से अगर हम काटेंगे इसको तो 30 को कट जाएगा हमारा कितना 15 बार में, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। इंटू में 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 मीटर, तो यहाँ पर 18 मीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी फ्रेंड्स अब हमारा मीटर में ही चलता आ रहा है। तो 15 गुना में 18 कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 18 पचे कितना होता है हमारा 90, तो 90 के यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। हाथ में हमारा 9, 18 को एक बार पढ़ेगा तो 18 और 9 हो जाएगा 27, यानी कि फ्रेंड्स 270 यहाँ पर मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो बोला गया था फ्रेंड्स वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। यहाँ पर बोला गया था तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा 270 मीटर स्क्वायर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 11वें नंबर प्रश्न भी हल कर लिया। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर देखिए सिर्फ फार्मूला का काम था। अगर आपको फार्मूला आता था तो देखिए कितना जल्दी हल हो गया है। तो चलिए अब इसी प्रकार से हल कर लेंगे 12वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 12वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा फिगर दिया गया, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम पीछे बना रहे थे अभी वो फ्रेंड्स था हमारा समचतुर्भुज। यहाँ पर फ्रेंड्स ये फिगर देखिएगा, जो हम 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न हल किए थे उसमें इसी प्रकार से फिगर था। इसमें फिगर दिया भी नहीं था, फिगर तो हम खुद भी बनाए थे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको वो ध्यान होगा तो ये प्रश्न भी आपसे बन जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर तो समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का पहले फार्मूला लिखते हैं, तब आपको ध्यान में आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता था 1/2 गुना में ऊंचाई गुना में D1 प्लस D2 या फिर समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पर लिख देते हैं समांतर भुजाओं का योग। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर समांतर भुजा तो हमारा पता है यहाँ, लेकिन क्या ऊंचाई पता है, तो ऊंचाई ही नहीं पता। तो पहले तो ऊंचाई निकालना होता था,
देखिए फ्रेंड्स ये टोटल ए से बी में हमारा 22 सेंटीमीटर है और पी से बी हमारा कितना 12 दिया गया है। तो 22 में से फ्रेंड्स अगर 12 हमारा ये हो गया तो जो शेष बच गया वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 लिख दीजिएगा, 10 और 12 यहाँ पर फ्रेंड्स जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा हमारा कितना 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा इतना तो हल हो गया है। अब फ्रेंड तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सी आप पी आप बी को यहाँ पर ले लीजिएगा या फिर पी बी सी आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज पी बी सी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालते थे, याद कीजिए हीरोन सूत्र से। तो यहाँ पर लिख देंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र क्या था हमारा, एस लिखाए थे फ्रेंड्स आपको, चलिए अंडर रूट वाला ही लिखा देते हैं। अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सब हमारा अंडर रूट में है लिखाए थे। लेकिन फिर सबसे पहले तो हमें एस निकालना है। एस कैसे निकलता था, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी कि फ्रेंड्स त्रिभुज का परिमाप उसका आधा कर देना है। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा त्रिभुज का परिमाप है। तो फ्रेंड्स त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजा निकालना है। तो हमें यहाँ पर कितना, एक 10 है और एक 12 है, हमें 2 ही भुजा पता है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर ये हमारा 10 है, यहाँ से क्या ये समचतुर्भुज हो चुका है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी क्या हमारा 10 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा 10 10 और 12, एक भुजा 10, दूसरी भी 10 और तीसरी कितना 12 है। अब बटा में 2 से भाग देंगे, इसको टोटल को जोड़ना है। तो 10 10 20, अब 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। अब 32 बटा में 2 से काटिएगा तो हमारा एस कितना निकल कर आ चुका है, यानी अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं है। तो एस का मान तो हम निकाल दिए हैं 16 सेंटीमीटर। तो चलिए बस यहाँ पर आपको मान ही अब रखना है। देखिए एस की जगह 16 रखिएगा इंटू में एस माइनस ए, यानी कि 16, एक भुजा 10 है तो 10 माइनस, फिर 16 रखेंगे और दूसरी भुजा भी 10 है तो फिर 10 माइनस, और फिर से 16 रखिएगा और तीसरी भुजा 12 है तो 12 को माइनस कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। पहले फ्रेंड्स इसको एक बार पहले घटा लेते हैं। 16 को 16 में से 10 जाएगा तो 6, 16 में से 10 जाएगा तो 6 और 16 में से 12 जाएगा तो कितना 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले जो टूटेगा उसको तोड़ के लिख दीजिए। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 और 6 को रहने दीजिए। 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 2 बार 4 है तो 1 बार 4 निकाल दीजिए बाहर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 6 था हमारा 2 बार, ठीक है 4 लिखनी है। तो यहाँ पर 1 बार 6 बाहर निकल जाएगा, 2 है 2 बार तो 1 बार 2 भी बाहर निकल जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 और 24 दूनी के 48। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी बी सी का क्षेत्रफल। एक तो हीरोन सूत्र से निकाले थे, अब हम इसको निकालेंगे 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई से। यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल के सामने लिख देंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अभी हमारा ऊंचाई नहीं निकला है, अभी हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल ही निकला है। तो 1/2 गुना में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है आधार। आधार हमारा क्या था, देखिए आपको हम फिगर की ओर लेकर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आधार दिया गया हमारा 12 सेंटीमीटर, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर गुना में ऊंचाई। यही तो हमें ज्ञात करना है। और जो कटेगा काट दीजिए, 2 6 12 कट जाएगा हमारा। और ऊंचाई बराबर यहाँ पर देखिए ये तो 6 तो हमारा भागा में चला जाएगा, तो 48 बटा में 6, 6 से 48 काटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। तो ऊंचाई हमारा कितना निकल कर आ चुका है 8 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि ऊंचाई हमें मिल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता था 1/2 गुना में ऊंचाई गुना में समांतर भुजाओं का योग या फिर d1 प्लस में d2। तो देखिए 1/2 ऊंचाई कितना निकालें 8 गुना में d1 प्लस d2 क्या था। तो चलिए आपको हम फिगर की ओर लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने फिगर है। यहाँ पर देखिए एक d1 और d2 का बात किया गया है, तो d1 हमारा क्या 10 हो जाएगा और d2 कितना 22 दिया गया है। देखिए यही वाला जो हम फार्मूला लिखे हैं उसी को नीचे लिख लिए। तो एक 10 है और एक 22 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे 1 की जगह 10 और 1 की जगह 22, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा 8 4 बार में, तो इसको काट देंगे और इसको जोड़ दीजिए। 22 और 10 कितना हो जाएगा 32। और फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 4 दूनी के 8 और 4 से यहाँ के 12, यानी 128 यहाँ पर आ चुका है। क्षेत्रफल था तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख लीजिए ये फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ पर था 12वें नंबर प्रश्न, जो कि यहाँ पर हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आपके सामने अब हम बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने बुक है प्रश्नावली 13.2 के। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए इसमें टोटल 12 प्रश्न थे, अब 12 प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा 13.2 पूरा खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया हो। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो हम नहीं समझ पाए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको अलग से किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।